सबसे पहले आपने कीवर्ड प्लानर ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा होगा कीवर्ड प्लानर, ठीक है। तो इसको जब आप ओपन करके अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्लिक करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड पर, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का पूरा डैशबोर्ड जो है मेन्यू बार शो हो जाएगा। तो फिर आपने ये करना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंग्लिश डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है पाकिस्तान, इसको आपने यहाँ से कैंसिल कर देना है, ठीक है। मतलब कि आपने इसको डिलीट कर देना है कि हमने इस कंट्री के ऊपर वर्क नहीं करना। मतलब अभी हमने यूएसए, कनाडा, नॉर्वे या यूके पर वर्क करना है तो हम वो कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो अब मुझे यूएसए यहाँ पर लिखना है, ठीक है, और उसके बाद यूके लिखना है। तो मुझे इन दो कंट्री पे वर्क करना है, तो इनको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कंट्रियाँ मेरे पास सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो अब इनके जो है ना मैंने कीवर्ड निकालने हैं और उसके बाद हमने इनकी आईपी यूज़ करके जब हम फॉर एग्जांपल अपना वर्क करते हैं सीपीएम का, तो उसके अंदर हमारी जो अर्निंग है वो सबसे ज़्यादा होगी यूरोप के हिसाब से, यूरोप की कंट्री के हिसाब से, यूरोप की जो पूरी एक आ जाती है ना स्टेट, उसके लिहाज से। तो यहाँ पर अब हमने सेव पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर अब आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल हमने इंश्योरेंस की वीडियो बनानी है, ठीक है। तो इंश्योरेंस के यहाँ पर कीवर्ड देख लेते हैं, इंश्योरेंस। तो ये बिल्कुल ठीक है, कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद इंटर कर देते हैं। तो अब इंश्योरेंस का यहाँ पर इंटर करने के बाद ये होगा कि हमारे पास जो सारे कीवर्ड आएंगे वो आएंगे यूनाइटेड स्टेट के और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के, यूएसए के और यूके के। तो अब हम क्लिक कर देंगे गेट रिजल्ट पे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो अर्निंग आ रही है, ठीक है, जो शो हो रही है वो 6000 हो रही है, ठीक है। और इसका कंपटीशन जो सा है ना वो तकरीबन आप देख सकते हैं कि मीडियम ही है। तो अब इसकी अर्निंग जो सी है हाई कीवर्ड वाली हम कैसे लाएंगे, यहाँ पर देखें आपके पास सामने शो हो रहा है कि टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज। तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो कीवर्ड शो हो रहा है उसकी अर्निंग यहाँ पर आ रही है तकरीबन 2,02,000 रुपये, ठीक है। तो ये कीवर्ड हमें इतनी अर्निंग देगा। अब ये जो नीचे वाला कीवर्ड है ये हमें तकरीबन 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक अर्निंग जो है प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो हाई बिड रेट पर है उस पर हमारे पास यहाँ पर 75 करवा रहा है। अब यहाँ पर हमने जो जिनके कंपटीशन लो है और मीडियम है हमने उनको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये पहला सेलेक्ट करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं। ये हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मीडियम वाले भी सिलेक्ट कर रहे हैं, लो भी कर रहे हैं। आपको जो समझ आती है कि ये वाले कीवर्ड जो हैं वो बेहतर हैं, ठीक है, इनसे अर्निंग जो है अच्छी हो जाएगी, आपने वो सारे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये सारे यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर देखना है कि कॉपी लिखा हुआ है, तो आपने कॉपी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद एक नोटपैड ओपन करना है और यहाँ पर वो सारे कीवर्ड पेस्ट कर देने हैं और सब कीवर्ड के आगे आपने कॉमा लगाना है इस तरह। अब कॉमा यहाँ पर जो है हमने लगा दिया है काफ़ी सारे कीवर्ड्स के ऊपर। तो अब हमारे ये कीवर्ड जो है हाई अर्निंग वाले हैं। तो इन कीवर्ड्स को हम कैसे अभी यूज़ करेंगे अपनी वीडियो की टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर और उसके बाद टैग्स के अंदर। तो यहाँ पर मैंने अलग एक चैनल ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ वीडियो को। तो आपने सिंपली ये करना है कि एक वीडियो बनानी है 8 मिनट की, ठीक है। और उसके बाद इंश्योरेंस का रिलेटेड मतलब कुछ भी आप कहते रहें, लाइक अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। अब ये एक मैंने इंश्योरेंस सर्च किया कि टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट इंश्योरेंस, सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस इन फ्यूचर फॉर फ्यूचर प्लानिंग ऑफ योर children and your family, so it is very important blah blah। मतलब आपने 8 मिनट की वीडियो बनानी है इस तरह रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्डर से, ठीक है। और बैंडी कैम जो है आप स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो एक वेबसाइट ओपन करके उसका आपने बता देना है, ठीक है। तो 8 मिनट की वीडियो बनानी है, ठीक है। 4 मिनट की बना के आप आगे टेक्स्ट ऐड कर दें यही वाले कीवर्ड्स के, ठीक है। तो उससे 8 मिनट तक ले जाएं अगर आपको समझ आती है, अदरवाइज़ आप मुझसे पूछ भी सकते हैं।
तो यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल कीवर्ड कैसे यूज़ करने हैं आपने टाइटल पर। तो ये जो पहला वाला कीवर्ड है ना, कॉमे के साथ आपने से फॉर एग्जांपल छोड़ें, उसको ऐसे करते हैं, हम इसको पीछे करते हैं थोड़ा सा, इस तरह टाइटल एक यहाँ पर बना लेते हैं। ये स्प्रिंट कंप्लीट जो सा इसका, अब ये एक पूरा टाइटल बन गया हमारा कामे के साथ, ठीक है। तो इसको हमने पेस्ट कर देना अपने टाइटल पे। अब यहाँ पर देखें बड़ा आ रहा है, तो एक कॉमा जो सा मैंने हटा दिया, तो 100 कीवर्ड्स यहाँ पर पूरे हो गए हैं। तो अब बाकी जो सा फिर दोबारा वैसे ही जैसे था वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको नीचे करते हैं, नीचे। अदरवाइज आप एक एक कीवर्ड उठा के भी कर सकते हैं। अब इन सब कीवर्ड्स को आपने उठाना है, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आप जितने कीवर्ड्स यहाँ से उठा सकते हैं आपने उतने उठा लेने हैं, तकरीबन आप 50 एक उठा लेना, ठीक है, इनफ है वो। तो उसके बाद आपने ये डिस्क्रिप्शन पे देना है। डिस्क्रिप्शन पे देने के बाद गाइज आपने फिर ये हैशटैग लगा के USA करना है, लिखना है कैपिटल, स्मॉल भी सिलेक्ट कर लें, उसके बाद UK लिखना है, ठीक है। तो उसके सिलेक्ट कर लेना है। आपने ये वाली जो चीज़ है ना लाजमी आपने लास्ट में लिखनी है, ठीक है, ताकि इसकी जो डिटेक्शन है ना वो हो। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने जो है ना नो इट्स नॉट मेड फॉर किड कर देना है, और नीचे यहाँ पर टैग्स देने हैं। टैग्स कौन से देने हैं, जो कॉमा लगा हुआ है, इधर से कॉपी करने हैं, और उसके बाद इधर वीडियो के जो टैग्स होते हैं ना ये वाले, इस पे आपने ऐड कर देना। तो ये आप देख सकते हैं सारे यहाँ पर ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपने 500 पूरे इतने ऐड करने हैं जो हमने निकाले थे इधर से कीवर्ड प्लानर से, यही वाले आपने यहाँ पर देने हैं। तो अब हमने ये करना है कि स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो हमारी कैटेगरी है, ठीक है, चैनल की, उसको हमने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रही है कि जो भी ये गेमिंग है, कुछ भी आपने आपकी आ रही है, तो आपने उसे कर देना है एजुकेशन आपने करने के बाद बस उसे छोड़ देना है। और उसके बाद गाइज आपने जो यहाँ पर थंबल बनाना है ना, उसका बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर आप लोगों के जो कीवर्ड्स हैं वो यही वाले ऐड होने चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि मेरे पास जो सेव हुए हैं, इस तरह का आपने थंबल बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको अपलोड कर देना है यहाँ पर। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये सक्सेसफुली यहाँ पर थंबल जो है वो ऐड हो गया, ठीक है, आपके सामने ये वाला। तो इस तरह का आपने कीवर्ड्स उठा के देखें, लास्ट में कॉमा लगा हुआ, बैकग्राउंड ब्लैक हो, और उसके बाद आपने थंबल के साइज से कीवर्ड्स इस तरह ऐड कर लेना है, बैकग्राउंड ब्लैक और उसके बाद सामने वाइट। तो इससे भी जो है ना हमारे पास जो है यहाँ पर कीवर्ड्स ऐड हो जाएंगे। तो ये इस तरह करने का मकसद क्या है, तो गाइज आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो एल्गोरिथम है ना हमारे पास YouTube का, वो सर्चिंग करता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टकला, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने टकला लिखा है, ठीक है। तो अब इसमें देखें यहाँ पर टकला सिंगर भी आ गया है, ठीक है, और उसके बाद नाई भी आ गया है, ठीक है, और उसके बाद ये पॉलिटिक्स भी आ गया है, ये अब मन भरिया सॉन्ग भी आ गया है, ठीक है। ये देख रहे हैं टकले का सॉन्ग आ गया है, सारा कुछ। तो मतलब कि आपकी जो होती है ना थंबल होती है, उसके ऊपर जो कीवर्ड्स होते हैं उसकी बुनियाद पर भी सिलेक्शन होती है, और फेस की डिटेक्शन पर भी आपके पास सारी जो है ना सर्चिंग होती है, और उस हिसाब से आपको ऐड मिलते हैं। तो टकले पे देखें टकला आ गया, तो सिंगर भी आ गया, बाकी सारे उसने जो उनसे पकड़ने जो बनते हैं। तो यकीनन आपको अब ये समझ आ गया होगा सारा प्रोसेस। तो अब आप इसको प्रॉपरली आप फॉलो करें और उसके बाद अप्लाई करें अपने सिस्टम के ऊपर और अपने चैनल के ऊपर। तो अब हमने बनाना है अपना RDP जो सा है ना अनलिमिटेड, उसका मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ओपन कर लेनी है cloudskillboost.google वाली वेबसाइट, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी जो Gmail है वो आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। और अब आपने ज्वाइन पर क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली फिर साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी जो Gmail की ईमेल होगी ना वो यहाँ पर शो करेगी, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर पासवर्ड मांगती है तो पासवर्ड आपने दे देना है, ठीक है।
तो अदरवाइज़ अगर जीमेल आपने नहीं लगाई तो आपने वो लगा लेनी है। अब यहाँ पर आपने सिंपली ये करना है कि आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, कैप्चा सेलेक्ट हो जाएगा, फिर आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो क्रेडिट है आपके वो 0 होंगे, ठीक है। तो अब इसको जो से हमने कैसे करना है सब्सक्राइब, ठीक है। तो आपने सिंपली ये करना है कि सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद आपने जाना है सब्सक्रिप्शन एंड क्रेडिट्स पर। उसके बाद आपने बॉय क्रेडिट्स और सब्सक्रिप्शन पर आना है और इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर गाइज आप लोगों को देखे लिखा हुआ है कि 29, ठीक है। तो आपने $29 वाला जो है वो ट्राई इट फॉर फ्री फॉर $0 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब आपने यहाँ पर आना, ये वेबसाइट जो सी आपको मैं दे दूंगा, आपने मुझसे मैसेज से मांग लेनी है। तो ये वाली जो बिन है आपको ये भी मिल जाएगी, आपने इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद गाइज आपने जनरेट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो आपने ये जो यहाँ से आगे का सारा नंबर है ना कार्ड का, वो आपने कॉपी करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना, ठीक है। और यहाँ पर देखें कार्ड इन्फॉर्मेशन ये आपने देनी है, और नीचे लिखा हुआ है 8/28 मतलब 8वां महीना और 2028। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 08 और 28। और फिर गाइज यहाँ पर जो मेरी पिन है, ठीक है, वो है 681, ठीक है, CVC 681। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो भी 681 ही है, ठीक है, मैंने ये दे दी। उसके बाद आपने गाइज सिंपली ये करना है कि नीचे नेम ऑन कार्ड पे यहाँ पर दे देना है सतूसी नकानू, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर पाकिस्तान को कर देना है UK, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम आ गया। अब कह रहा है कि नीचे आप पोस्टल कोड डालें, तो आपने सिंपली ये करना है कि ये वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, मैसेज पे आप मुझसे ले लीजिएगा। तो यहाँ से जो है ना आपने सिंपली ये कॉपी करना है पोस्टल कोड और यहाँ पर आके इधर नीचे पेस्ट कर देना। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट ट्रायल, तो आपने इस पे इंटर कर देना। इंटर करने के बाद आपके पास अभी यहाँ पर कैप्चा आएगा, तो आपने एक बार कैप्चा सेलेक्ट करना है। तो आई एम अ ह्यूमन पे आपने क्लिक करना है, तो कैप्चा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगी प्रोसेसिंग में, ठीक है। और हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने RDP कैसे क्रिएट करनी है वो देखेंगे। तो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो सबमिट हो गया, पेमेंट प्रोसेसिंग प्लीज विल वेट। तो यहाँ पर देखिए हमें $29 का मंथ का जो पैक है वो मिल चुका है। तो आपने हर मंथ जो है ना इसी तरह इसे क्रिएट करना है नई जीमेल के साथ, तो आपके पास बन जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 30 दिन तक इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अब आ गया कि हमने RDP को कैसे ओपन करना है। तो कैटालॉग पे आपने जाना है। कैटालॉग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी लैब्स आ जाएंगी, ठीक है। ये फ्री नहीं होती हैं, ठीक है, क्रेडिट इनके पैसे देने पड़ते हैं। तो आपके पास मंथली जो सा पैक आ चुका है, मतलब कि $30 का, ठीक है। तो अब यहाँ पर सर्च पे आपने लिखना है RUN लिखेंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर आपको एक नाम मिलेगा क्रिएट एंड रन ML पाइपलाइंस विद वर्टेक्स पाइपलाइन। तो इस पे आपने गाइस से क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर रन लिखता हूँ और आपने इस वाली पे क्लिक करना है, ठीक है, इस नाम पे, इस लैब पे। उसके बाद यहाँ पर ओपन आ जाएगी। तो इस लैब की जो टाइमिंग है वो आप देख सकते हैं कि 3 घंटा 30 मिनट है। मतलब आप CPM का वर्क करते हैं 1 घंटा 2 घंटे, तो ये इनफ है, ठीक है। तो अब आपने सिंपली इस लैब पे क्लिक करना है और उसके बाद स्टार्ट लैब पर आपने क्लिक कर देना है। स्टार्ट लैब पे जब आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपकी लैब इस तरह चल जाएगी, तो आपने ओपन गूगल कंसोल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी ये ईमेल लिखी होगी, ये वाली, इसको आपने कॉपी कर लेना है। अगर यहाँ पर ना लिखी हो तो आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। तो नेक्स्ट करेंगे, उसी के नीचे यहाँ पर देखें पासवर्ड है, तो पासवर्ड को आपने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। तो इसे अभी एक्सेप्ट कर लेंगे आप। तो यहाँ पर जो है हमारा अब अकाउंट ओपन हो रहा है, ठीक है, सक्सेसफुली। तो अब सिंपली आपने यहाँ पर ये
गूगल क्लाउड वेलकम का आएगा मैसेज, आपने एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है इसको। उसके बाद आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है पहले वाले पे, और उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। और फिर आपने कंप्यूट इंजन पे जाके VM इंस्टेंस पर क्लिक करना है, मतलब वर्चुअल मशीन। उसके बाद आपने यहां पर देखे लिखा हुआ है क्रिएट इंस्टेंस, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगी, और उसके बाद यहाँ पर आगे इसकी सारी सेटिंग जो है ना वो आ जाएगी। नेट क्योंकि थोड़ा सा स्लो हुआ है मेरे ख्याल से तब कर रहा है, वैसे ये जल्दी ओपन हो जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पर अब रीजन सेलेक्ट करनी है। रीजन में देखें अमेरिका के हमारे पास अब यहाँ पर RDP आ गए हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गए यूरोप के, ठीक है। यूरोप में फाइनलैंड, मैड्रिड, उसके बेल्जियम, लंदन, जर्मनी, नेदरलैंड, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, ठीक है। और फिर नीचे एशिया की आ गई हैं सारी, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद सिंगापुर, दिल्ली, मुंबई, टोक्यो, चाइना, ठीक है, सारा कुछ। तो अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं जी, यूरोप की सेलेक्ट करते हैं लंदन, ठीक है। और अब नीचे आएंगे, यहाँ पर जो सीरीज है उसको आपने सेलेक्ट करना है N2, और नीचे जो मशीन टाइप है उसको आपने कस्टम पे क्लिक करके और यहाँ पर 6 लिख के और नीचे वाली जो मेमोरी है उसे फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपने ये करना है कि नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद बूट डिस्क यहाँ पर लिखा होगा, आपने इसके चेंज पर क्लिक करना है, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाना है, और फिर नीचे विंडोज़ प्राइवेट सर्वर पर क्लिक करना है, और नीचे वर्जन आएगा, आपने ये दूसरा वाला जो वर्जन है ना विंडोज सर्वर का, ये सिलेक्ट कर लेना है, और बूट डिस्क टाइप आपने दे देनी है एक्सट्रीम, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने अब नीचे आना, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर अलाउ HTTP ट्रैफिक, अलाउ HTTPS ट्रैफिक को क्लिक करके क्रिएट पे आपने क्लिक कर देना। अब यहाँ पे ये होगा कि हमारे पास हमारी जो RDP है वो ओपन हो गई है। तो अभी राइट साइड पे आप टाइम देख सकते हैं कि 9:58 है, ठीक है। तो 2 मिनट बाद आपने RDP जब भी बनाएंगे आप 2 मिनट बाद आपने उसको ओपन करना है, ठीक है, तभी आपके पास वो वर्क करेगी। तो यहाँ पर अभी देख लें स्टेटस इसकी अभी बन रही है, ठीक है, अभी बनी नहीं है, थोड़ी सी टाइम लेगी और एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी स्टेटस है वो एक्टिव होगी। अब आपने यहाँ से नीचे से पकड़ के राइट साइड पे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर कनेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने इधर साथ इस पे क्लिक करना है, और उसके बाद सेट विंडोज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद इधर सेट कर देना है। तो ये बेसिकली हमारे RDP का जो है ना पासवर्ड होगा, जो दे के हम ओपन करेंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9:58 है, तो हम पूरे 10 पे ना ओपन करेंगे। अगर आपके पास इस तरह आता है, ठीक है, कि आप 10 मिनट बाद इसे ओपन करें, तो आप 1 मिनट बाद थोड़ा सा वेट करके और उसके बाद आपने सेट पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास यहाँ पर पासवर्ड बन जाएगा। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अब हम इस पे क्लिक कर देते हैं सेट पर, तो हमारा जो पासवर्ड है अभी वो बन जाएगा। तकरीबन 30 सेकंड या तो 1 मिनट तक आप वेट करके कर सकते हैं। वैसे तो 10 मिनट कह रहे होते हैं कि उसके बाद आप ट्राई करें, लेकिन आप 1 मिनट या 30 सेकंड के बाद करें। तो यहाँ पर न्यू विंडोज़ पासवर्ड बन चुका है, तो इसको आपने यहाँ से कॉपी टू क्लिक बोर्ड कर लेना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने इसे क्लोज करना है। आप मतलब 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो आपने इसी पर क्लिक करके डाउनलोड द RDP फाइल पर क्लिक कर देना है। तो नीचे इधर आपकी RDP फाइल आ जाएगी, इस RDP को आपने ओपन करना है और कनेक्ट कर देना है। तो हमारे पास देखिए ओपन होगी। अब पासवर्ड मांग रही है, पासवर्ड यहाँ पर मैंने दे दिया जो अभी कॉपी किया था हमने, और उसके बाद ओके कर दिया। फिर दोबारा इसे यस कर देंगे।
तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो RDP है वो सक्सेसफुली बन चुकी है और उसके बाद ओपन हमारे पास हो गई है। ठीक है, तो इसकी स्पीड भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने सिंपली क्या करना है कि अपने क्रोम आप फॉर एग्जांपल डाउनलोड किया हुआ है, मेरे पास क्रोम ये पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से इसे उठाता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगी और फिर मैंने उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जो आगे प्रोसेस है वो आपको मैं अब पूरा प्रॉपरली समझा देता हूँ। तो अब आपने सिंपली ये करना है कि इसको आपने ओपन करना है और उसके बाद यस कर देना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगी अभी। तो हमारे पास क्रोम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर आप RDP की स्पीड भी देख सकते हैं, स्पीड टेस्ट, स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्पीड यहाँ पर फास्ट पर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 गीगाबाइट्स के हिसाब से आपको स्पीड मिल रही है और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब कि आपकी 1 क्लिक पे ना सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा। तो अब आपने सिंपली कैसे वर्क करना है, आपके पास फॉर एग्जांपल पेड VPN है, आपने वो कनेक्ट कर लेना है। मैं अब फॉर एग्जांपल ये वाला VPN कनेक्ट करता हूँ जी, VPN के नाम से है। ठीक है, ये फ्री वाला है। उसके बाद आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है और यहाँ से अब फॉर एग्जांपल मैंने VPN कनेक्ट करना है। ठीक है, मैं VPN अपना कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर USA जोन से है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद इसे यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैंने अब ओपन करना है अपना व्यूवर। ठीक है, जिससे पता लगता है कि हमारी जो सारी प्राइवेसी पॉलिसी है वो परफेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखते हैं अब ये 90 शो कर रहा है। ठीक है, इसे अभी हमने 100 करना है। ठीक है, ये नीचे जो है ना ये एनोनिमाइजर आ रहा है, इसको आप यहाँ से ये जो नीचे ऐड शो हो रहा है ना इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, टाइम जोन पे जाना है। टाइम जोन पे जाने के बाद इधर चेंज टाइम जोन पे आना है और उसके बाद यहाँ पर आके आपने सबसे ऊपर जाना है और आपने पैसिफिक टाइम, मतलब आपकी कंट्री जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी, कनाडा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो आपने उस हिसाब से टाइम जोन का जो सा ना यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लेना है। अब ये मैंने सेलेक्ट किया है तो इसको ओके कर दिया, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो उसके बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो सी पूरी सिक्योरिटी है ना सेफ, वो 100% हो गई है। ठीक है, अब ये 100% हो गई है। तो सिंपली अब मैंने क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद मैं अब यहाँ पर एक अपना टाइटल जो सा मैंने जो वीडियो अपलोड की हुई है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस लाइव, ठीक है, और आगे इसके अपने चैनल का नाम दे दूंगा ताकि मेरी जो वीडियो है ना वो मुझे शो हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ कि USA वर्कर। अब ये मैंने क्लिक कर दिया। अब फॉर एग्जांपल ये वाली जो है ना मेरी वीडियो है, ठीक है, ये वाली जो सामने शो हो रही है, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें मेरे पास ये स्किपेबल ऐड आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि स्किपेबल ऐड जो से वो अपनी वीडियो के बंद कर देने हैं, ठीक है। आपके पास सिर्फ नॉन स्किपेबल जो ऐड है वही चलने चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह स्किपेबल ऐड, इस पे तो इस तरह लिखा आ रहा है, उस पर ऐसे नहीं लिखा आएगा, उसके एकदम ऐड चल जाएगा, 1 मिनट का हो गया, 30 सेकंड का। उसके बाद आपने उस वीडियो को फॉर एग्जांपल मैं इसे स्किप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब नॉन स्किपेबल ऐड है, ये सारा पूरा हो गया, ठीक है, एकदम से। तो उसके बाद आपने उस वीडियो को वॉच करना है पहले 30 सेकंड, ठीक है। अब ये 30 सेकंड हो ना, मैं आपको बताता हूँ फिर क्या करना है आगे। अभी 20 सेकंड हो गए। तो यहाँ पर हमारे 30 सेकंड पूरे हो गए हैं। तो अब आपने सिंपली जो है ना राइट साइड पे जो ऐड है ना उस पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। 30 सेकंड हो गए। तो मैं ये जो राइट साइड पे लर्न मोर है ना, इस ऐड पे मैं क्लिक कर देता हूँ।
ऐड पर क्लिक करता जाऊंगा, वीडियो खुद ब खुद रुक जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ऐड को ओपन करते ही स्क्रॉल डाउन करना है, मतलब उसे सारा नीचे तक देख के ऊपर तक आना है। अगर उसको कोई फॉर्म है वो आपने फिलअप कर देना, उसकी आपके पास डॉलर अच्छे ऐड हो जाते हैं और ज़्यादा। तो इस तरह मैं अब कुछ भी ईमेल खुद से डाल के और उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इस ऐड को हमने देखना 1 मिनट या तो तकरीबन 30 सेकंड, ठीक है। तो इस ऐड को अभी देखते हैं। अब ये ऐड ओपन आपने किया ना, तो आपने एक आईडीपी पे 10 प्रोफाइल से वर्क करना है। तो आपने इस ऐड को यहाँ पर ही छोड़ देना और उसके बाद इधर प्रोफाइल पे आना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपने कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट पर लिखकर आपने यहाँ पर 2 लिख लेना है कि 2 प्रोफाइल है और डन कर देना है। अब यहाँ पर प्रोफाइल बन गया है। फिर वही करना है जो अभी प्रोसेस आपको बताया कि वीपीएन आपने अपना कनेक्ट करना है, लेकिन आईपी दूसरी कनेक्ट करनी है इस बार, ठीक है। वही वाली नहीं करनी जो इस वाले पे की थी, ठीक है। आपने दूसरी आईपी सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर वीपीएन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सिंपली इधर आना है और उसके बाद आपने इधर से अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आपने से डन कर देना। अब यहाँ पर हमें दूसरी बार इस वीपीएन पे ये बात है कि हर बार आपको जो है ना आईपी एड्रेस डिफरेंट मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं वूवर पे जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ओपन हो गया और यहाँ पर ये 100 शो कर रहा है और इसका आईपी एड्रेस देखें 153.23 और जो पहले वाले का था उसका देखते हैं उसका कितना है। अब इसका 263 है, उसका कितना है अलग, मतलब हर बार आपका आईपी एड्रेस अलग होना चाहिए। इसका तो ऑटो चेंज हो रहा है ना, अगर आपके पास पेड वीपीएन है तो उसके शो हो रहे होते हैं, मतलब कि 20 आईपी दिखा रहा होता है, तो आपने पहला सेलेक्ट करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है और उसके बाद आपने सिंपली वही वाला प्रोसेस करना है कि यूट्यूब पे जाना है, ठीक है। और आपने ये जो पहले वाला टाइटल सर्च किया था ना, ये वाला आपने इसी को फिर दोबारा सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ इसको, अब वही वाली फिर आ गई आपकी वीडियो। तो इसी तरह आपने फिर दोबारा उस वीडियो को चलाना है, ठीक है। पहला ऐड आपके पास जो आता है ना, ठीक है, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि नॉन स्किपेबल ऐड देखेंगे, स्किपेबल आ रहे हैं। तो उसके बाद आपने स्किप कर देना है और 30 सेकंड वीडियो देखनी है और उसके बाद इस ऐड पे आपने इस तरह क्लिक कर देना है और फिर उस ऐड के ऊपर आपने 1 मिनट तक रहना है। और इसी तरह आपने 20 प्रोफाइल बनानी है एक आईडीपी पे, ठीक हो गया। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये 20 बना ली। अब पहली वाली वीडियो का जो आंसर है मेरे पास पूरा हो गया 1 मिनट, तो इसे मैं क्लोज कर दूंगा और इधर जाके जो वीडियो है उसको मैं चला दूंगा। अब वीडियो चलती रहे, आपने अगले प्रोफाइल पे वर्क करना स्टार्ट कर देना। अब अगले का ऐड खोला है, आपने एक और प्रोफाइल बना लेनी है, ठीक है, नंबर 3 और उसके बाद मतलब ये जल्दी वर्क करने का सारा प्रोसेस है। और उसके बाद जब तीसरे का पूरा हो गया सब कुछ वर्क, तो आपने पिछले वाले का ऐड जो है वो क्लोज करके और उसकी वीडियो को आपने इस तरह चला देना है। तो इस तरह जो है आपने एक आईडीपी पे आपने 10 प्रोफाइल बनानी है और डिफरेंट आईपी एड्रेस से, और इस तरह आपने प्रॉपरली वर्क करना है। अगर अब आपको दूसरा ये बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने वर्क किया है आज यूएसए का 20 आईपी से या तो 60 आईपी से, तो अगले दिन आपने उस आईपी से वर्क नहीं करना, फिर आपने जर्मनी से करना है और फिर उससे अगले दिन आप फॉर एग्जांपल रख लें यूके से करना है, ठीक है। इस तरह आप 3 दिन का डिफरेंस रख रहे हैं, मतलब 3 दिन पूरे हुए, फिर दोबारा आपने यूएसए से करना है, फिर जर्मनी से करना है, यूके से करना है, फिर जर्मनी मतलब आखिरी यूके आया, फिर आपने यूएसए से करना है, जर्मनी से करना है और फिर यूके से करना है। तो इस तरह आपने प्रॉपरली सारा वर्क करना है। और फिर आईडीपी अगर दूसरी बनानी है तो उसके लिए 3 नुक्तों पर क्लिक करके नीचे लिखा क्रिएट इंस्टेंस, इस पर क्लिक करके फिर दोबारा आपने आईडीपी बनानी है। तो ये सारा मेथड है जो आपको समझ आ गया होगा। तो